नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो आज है संडे, बच्चे हैं घर पर और मैं सोच रही हूँ कि बच्चों की छुट्टी का कुछ फायदा उठाया जाए। जैसे कि आप सभी को पता है त्योहार हमारे नज़दीक आ रहे हैं और साफ सफाई का काम शुरू करना है। तो मैं आज सोच रही हूँ कि रसोई का काम जो है ना वो निपटा देती हूँ, क्योंकि रसोई में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है निपटाने में। और उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि नाश्ता बना लेते हैं। नाश्ता ऐसा बनाएंगे कि दोपहर का खाने का भी काम चल जाए, क्यों नहीं है ना, क्योंकि फिर थक जाएंगे काम करते करते ना, फिर मन ना करेगा करने का। तो इसलिए कुछ ऐसा बनाएंगे कि अभी बना ले और दोपहर में भी खा ले। तो मैं सोच रही हूँ दही रखी है, कढ़ी बना लेते हैं, पकौड़े वाली कढ़ाई भर के तो अभी रोटी खा लेंगे और दोपहर में उस कढ़ी के साथ में चावल बना लेंगे। तो हमारा काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। दिमाग से काम लेना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना कि दोपहर को फिर हम सफाई करके हटेंगे और फिर रसोई में बैठ जाएंगे खाना बनाने के लिए। ऐसा नहीं होता भाई। तो ठीक है, मैं बना लेती हूँ पकौड़े की कढ़ी। पकौड़ी की कढ़ी वैसे तो ज़्यादा पसंद नहीं है हमारे बच्चों को पकौड़ी की कढ़ी, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। क्या कहना चाहते हो आप? कुछ हिम्मत नहीं है आपकी कुछ बोलने की कैमरे के आगे? हिम्मत बनाओ बनाओ, ऐसे ऐसे पड़ाव आपकी जिंदगी में रोज आएंगे। आप कब तक अनदेखा करोगे? आपको बोलना है। बोलेंगे। ये कहती मैं अपने व्लॉग में बोलूंगी, अपना व्लॉग बनाऊंगी कभी कभी बनाएगी अपना व्लॉग कभी, और जब बोलेगी। ठीक है भाई, हम उस कभी का इंतजार करेंगे और अभी हम बना लेते हैं कढ़ी। ठीक है। तो दोस्तों, हमारे बुजुर्ग एक बात बोलते हैं कि पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। तो ये बात बिल्कुल सही बोली गई है। खाली पेट तो भजन भी नहीं होते, ऐसा बोला जाता है। तो इसीलिए हम पहले सफाई में नहीं लगेंगे, पहले अपने खाने का बनाएंगे कुछ और खा पी करके फिर अपना काम शुरू करेंगे, ताकि आसानी से काम हमारा हो जाए। अगर खाली पेट लगेंगे तो रसोई भी फैल जाएगी और फिर खाना भी नहीं बना सकेंगे। तो फिर वो ये कि मतलब अच्छे से सफाई हम मन लगा करके कर नहीं पाएंगे। और कोई भी काम अगर मन लगा कर नहीं करते हैं तो वो अच्छे से फिर हमारा होता भी नहीं है। तो कढ़ी मैं बना रही हूँ, जैसा बताया था पकौड़ियाँ मैंने तार ली हैं और उसके बाद में कढ़ी भी मतलब कढ़ी में छोंक लगा दिया है लाल मिर्च का और मेथी का। यहाँ पे झाड़ू पोछा अंदर का सब हो गया है। ये नहीं है कि किचन की सफाई करने वाले हैं तो अंदर का झाड़ू पोछा हमने नहीं किया है। काम को फैलाती नहीं हूँ मैं, जो काम करते हैं उसी को फैलाते हैं, बाकी का जो उसको करके और एक साइड करते हैं, ताकि दिमाग में टेंशन ना रहे कि ये काम भी पड़ा है और ये भी पड़ा है। तो ऐसे में होता है ना कि दिमाग ख़राब होने लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा काम हमारे पेंडिंग है। तो सिर्फ खाना भी बन जाएगा और साफ़ सफाई का काम भी हो गया है, तो अब आसानी से हमारी सफाई का काम रह जाएगा और वो हम कर लेंगे। तो कढ़ी बन करके हो गई है तैयार और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटियाँ। तो रोटियाँ मेरी बन चुकी थी और बच्चों ने खा ली थी। तो पेट पूजा पहले कर ली थी, मैंने भी कर ली है, मैंने भी खाना खा लिया है। नहाई नहीं हूँ तो पूजा आज मतलब पता नहीं होगी या नहीं होगी, कोई ऐसा नियम नहीं है। तो मैंने शुरू कर दिया था, बच्चों को बोल दिया था कि जो रसोई का जो सामान है ना वो पूरा बाहर निकाल लो। तो हर्ष बोला कि बाथरूम की सफाई मम्मी मैं करूँगा। तो मैंने सोचा ठीक है ये करेगा तो बाथरूम का इसको सौंप देते हैं, वैसे भी इसको बिल्कुल अलग चलना ही अच्छा लगता है। तो हर्षू ने शुरू कर दी थी बाथरूम की सफाई और सामान बच्चे निकाल रहे थे। तब तक मैंने सोचा जो बर्तन हैं, सुबह के बर्तन हैं, खाना खाया था वो और जो खाना बना था, तो बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ ताकि सिंक भी खाली हो जाए और आसानी से अगर कुछ धोना पड़े, साफ़ करना पड़े तो फिर वो काम हम अपना कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रसोई को हमने पूरा खिला लिया है, A to Z सभी सामान।
और ऊपर से मैंने जो जाले वगैरह होते हैं, वैसे तो थे नहीं कुछ भी जाले वगैरह, लेकिन फिर भी एक बार जो फॉर्मलिटी है, जो दीपावली के सफाई के नाम की करनी पड़ती है, वो मैंने कर दी थी। झाड़ू भी मार दी थी दीवारों पर और जाले भी हटा दिए थे। क्लिप मैंने शूट की थी लेकिन पता नहीं सेव नहीं हो पाई, शायद डिलीट हो गई, तो वो इसमें नहीं जोड़ी गई है। उसके बाद में जाले वगैरह सब हटा करके मैंने सोचा पहले कर लेती हूँ आरओ को साफ। थोड़ा थोड़ा ख़राब होके रखा था जो, और तो कुछ भी गंदगी नहीं होती है किचन में ना, सिर्फ चिकनाहट होती है, क्योंकि चिमनी नहीं लगी हुई है तो छोंक वगैरह लगाते हैं ना, तो जो ऊपर की स्लिप है वो भी पूरी मतलब गंदी हो जाती है चिकनाहट की वजह से, और आरओ वगैरह पे, फैन वगैरह पे, सभी पे चिकनाहट जमा हो जाती है। तो इसी में ज़्यादा थोड़ी मेहनत लगेगी, बाकी मेहनत का कोई काम नहीं है, क्योंकि बाकी की जो सफाई है वो हमेशा होती रहती है। तो ऊपर की सफाई मतलब मैंने कर दी है स्लिप की पूरे अच्छे से। गर्म पानी में यूज़ कर रही हूँ, गर्म पानी और सरफ से ऊपर की जो स्लिप है वो बिल्कुल साफ़ हो गई है। ऊपर मेरी स्लिप पर ना अलग अलग तरीके की टाइल लगी हुई है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मतलब सोचा नहीं था कि स्लिप पर टाइल लगवाएंगे, मिस्त्री ने मना कर दिया था कि कोई ज़रूरी नहीं है, तो मैंने सोचा कि नहीं अगर है तो हम लगवाएंगे, नज़र तो आती नहीं है तो अच्छा लुक आ जाता है, तो इसलिए मैंने लगवाई थी। तो जो बची हुई थी वो टाइल्स लगवा ली थी। यहाँ पे अर्पिता कर रही है दीवारों पे की सफाई। इसने 2 मोजे ले लिए हैं, हाथ में डाल लिए हैं, एक गर्म पानी में निचोड़ करके और दूसरा सूखा है, तो वो एक बार गीला फेर रही है और एक सूखा फेर रही है, तो साफ़ की साफ दीवारें भी साफ़ होती जा रही हैं। और यहाँ पर मैंने दोनों बोर्ड साफ़ कर दिए हैं। और लास्ट में बचा था फ्रीज। फ्रीज अंदर से साफ़ नहीं करूँगी, फ्रीज अंदर से बिल्कुल भी गंदा नहीं है, बाहर बाहर से मैं साफ़ करूँगी। मैं मतलब जब भी दीपावली का हो काम हो या कोई भी काम हो ना, मैं बिल्कुल फैलावड़ा नहीं फैलाती हूँ। चाहे मतलब इससे क्या होता है ना कि हमें टेंशन हो जाती है और काम हमारा पूरा दिन चलता है। यहाँ पे फ्रीज को सरका लिया था और उसके पीछे से भी जो रेत मिट्टी लगी हुई थी, जाले वगैरह लगी जा, एक चीज़ परमानेंट एक ही जगह रखी होती है ना, तो उसके पीछे जाले वगैरह हो जाते हैं। और मैं बता दूँ ये व्लॉग जो है वो संडे का है। संडे को मैंने किचन की और बाथरूम की सफाई की थी, तो मुझे बच्चों की भी काफ़ी हेल्प मिल गई थी, तो इससे भी मेरा काम आसान हो गया था। अकेले हम साफ़ सफाई का काम पूरा नहीं संभाल सकते हैं, तो बच्चों की और परिवार के और लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए तो काम आसान हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किचन बिल्कुल चमचमाता हुआ और बिल्कुल नया जैसा हो गया, जैसे नई टाइल्स लगती है ना, ऐसा हो गया है। तो अच्छे से मतलब गीले कपड़े से तो हमने इसे साफ़ किया ही है सरफ के पानी से, तो और उसके बाद में हमने सूखा कपड़ा भी इस पर यूज़ किया है। तो दोस्तों रसोई तो हो गई है साफ़, टाइल्स वगैरह बिल्कुल हो गई है नई जैसी। हमारी मेहनत रंग लाई है, कमर तोड़ मेहनत रंग लाई है। तो किचन की एक एक टाइल चमक उठी है। अभी बाकी है सामान जचाना, उसमें भी बहुत टाइम लगने वाला है, तो बीच में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अर्पिता पिलाएगी 1 कप चाय। अर्पिता ने बना ली थी चाय, और चाय तीनों के लिए ही बनी है क्योंकि तीनों ही काम में लगे हुए हैं। वैसे तो जल्दी से बच्चे चाय पीते नहीं, हर्ष तो बहुत ज़्यादा कम पीता है, लेकिन आज हर्ष ने भी बनवाई है। तो इसके बाद फिर से हम लग गए थे अपने कामों पर। जो भी सामान है, सामान अगर मैं बताऊँ डिब्बे ढक्कन जो भी है ना वो बिल्कुल साफ़ हैं, और त्योहार से पहले ही मैं लग गई थी अपना एक एक चीज़ साफ़ करने में। आप लोगों ने देखा भी होगा व्लॉग में, तो एक एक करके मैं जो बड़े बड़े आइटम है उनको साफ़ करने लगी थी। तो आज मेरा ये नहीं है कि किचन तो मैंने साफ़ किया ही है तो डिब्बे ढक्कनों को लेकर मैं बिल्कुल भी ऐसे साफ़ करने के लिए नहीं बैठूंगी, कि इन्हें मैं पोंछ कर ही इनकी जगह पर लगाऊंगी, क्योंकि ये सब साफ़ है, इनमें कोई भी गंदगी नहीं है। क्योंकि जब भी कोई डब्बा खलता है ना तो मैं उसे साफ़ कर देती हूँ। भाई मेरा तरीका यही है, सबका अपना अपना तरीका होता है, तो सफाई को आसान करने का मेरा तरीका यही है कि मैं पहले से ही शुरू कर देती हूँ अपना थोड़ा थोड़ा। और अभी दीपावली दूर है, अगर कुछ भी सामान जैसे गंदा होता है तो वो हम साफ़ करते रहेंगे। मतलब मेन मकसद होता है किचन को खला करके झाड़ा पोछी करना, जो रोज़ नहीं हो पाता है। जैसे टाइल्स वगैरह सब साफ़ करना, एक दीवार की टाइल्स है वो तो हमेशा मेरी साफ़ होती रहती है, बाकियों को हम इतना नहीं करते हैं। तो मतलब मेन मकसद मेरा वो था कि सभी दीवारों को साफ़ करना, ऊपर से झाड़ा पोछी करना, तो मेरा वो सब कुछ हो गया है। और बाकी डिब्बे ढक्कन जो है वो साफ़ होते रहते हैं और आगे भी होते ही रहेंगे। और वहाँ पे हर्ष ने बाथरूम, अर्पिता ने जो बाथरूम का जो एंड का काम था ना, जो सामान वगैरह जचाना, वो भी कर दिया था। और यहाँ पे रसोई का सामान हमने पूरा अपनी जगह पर जचा दिया है। रसोई में कुछ भी चेंज नहीं है, जहाँ का जो सामान है, क्योंकि जहाँ का जो सामान है वो ही फिट होता है, तो वहीं पर वो सामान हमने लगाया है, कुछ भी चेंज नहीं किया है।
यहाँ पे हर्ष ने तो कर दिए थे हाथ खड़े कि उसका काम हो गया है। उसने जो भी किया मतलब बाथरूम में ही किया, किचन में बहुत कम हेल्प हमारी कराई थी। बाकी में एंड में वो हर काम छोड़ ही देता है, तो हर बार की तरह अब भी उसने छोड़ ही दिया था। तो जैसे ही मशीन है वो इसने साफ़ कर दी थी, कपड़ा वगैरह इस पर मार दिया था और मशीन एक बार फिर से साफ़ होगी। हस्बैंड आएंगे ना तो इसे खोलना है अंदर से। इसमें शायद ऐसा लग रहा है कि मिट्टी वगैरह कुछ ज़्यादा ही जमा हो रखी है, पानी अच्छे से निकलता नहीं है। तो हस्बैंड आएंगे तो एक बार फिर से इसकी सफाई, हम डीपली सफाई इसकी करेंगे। अभी तो ऊपर से ही इसको साफ़ किया है, ज़्यादा नहीं किया है। तो यहाँ पे पूरा सामान हमारा जच गया है और जो झाड़ू का काम था थोड़ा बहुत तो वो भी मैंने लगा ली है। और ये सब काम ख़त्म करने के बाद मैं नहा ली थी और अर्पिता अभी नहीं नहाई है। अर्पिता को फिर से लग आई थी छोटी मोटी भूख, तो वो अपना वो कर रही है। मैं नहा ली थी और सिर भी धो लिया था। वैसे सिर धोने का कोई रीज़न नहीं था, लेकिन जब काम करते हैं ना तो गर्मी लगने लगती है और सबसे ज़्यादा गर्मी और पसीने बालों में ही आते हैं। और यहाँ पे मेरा तौलिया फटा हुआ है, आपने नोटिस किया होगा, इलझ गया था ये किसी चीज़ में तो फट गया था। तो सबसे ज़्यादा गर्मी ना बालों में ही लगती है, तो इसीलिए मैंने सिर धो लिया था। और इसके बाद में मुझे करना है वो ब्लाउज़ पूरा जो कल मैंने बीच में छोड़ दिया था। त्योहारों का टाइम है, सफाई और व्रत की तैयारी सब साथ में चल रही है, तो इसीलिए अगर थोड़ा थोड़ा पहले ही कर देते हैं ना तो सफाई जो है वो आसान हो जाती है। दोस्तों अब करेंगे कल का अधूरा काम पूरा। जो ब्लाउज़ कल बीच में छोड़ दिया था वो पूरा करना है, कोशिश करेंगे पूरा करने की। थकान तो होके रखी है लेकिन हम रुक नहीं सकते, त्योहार तक बैठ नहीं सकते। 2 बड़े काम आज मैंने निपटा दिए थे, बड़े काम ही बोलूँगी। एक तो रसोई की सफाई और 2 नहीं 3 भी बोल सकते हैं, बाथरूम की और रसोई की सफाई भी हो गई थी पूरी। और यहाँ पे मेरे त्योहार की तैयारी यानी मेरा ब्लाउज़ भी सिल गया था, तो बोल सकते हैं कि 2 बड़े काम आज मैंने निपटा दिए थे। तो बाजू जो हैं ब्लाउज़ की वो मैंने रेडी कर ली है। और यहाँ पे हर्ष मतलब बोल रहा है कबड्डी खेलने के लिए जाने के लिए, तो वो मुझसे बातें कर रहा है यहाँ पे खड़ा खड़ा। मैं उसको थोड़ा डांट भी लगा रही हूँ क्योंकि इससे पहले वो बाहर चला गया था, इसलिए मैं मना कर रही हूँ कि एक बार तू बाहर चला गया था तो अभी कबड्डी खेलने के लिए नहीं जाना है। तो यहाँ पे आगे का जो पार्ट है वो मैंने कल के ब्लॉग में रेडी कर लिया था। जो मेन हिस्सा था उसका वो था नेक। इस ब्लाउज़ में मेन हिस्सा गलाई है जो मैंने कल के उसमें ब्लॉग में रेडी कर लिया था, और बचा था ये पीछे का और बाजू वगैरह। तो पीछे का गला भी मैंने तैयार कर लिया है और स्लीव भी तैयार हो चुकी है, तो अभी इसे अटैच करना रह रहा है बाकी। शायद कल का ही व्लॉग था अगर मुझे अच्छे से याद है तो। कल के व्लॉग पर मेरी एक बहन का कमेंट आया था कि दी आप कौन सा माइक यूज़ करती हैं। तो मैं बता दूं मैं कोई भी माइक यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही डायरेक्ट आवाज़ भरती हूँ। तो उन्होंने मुझे ये बोला था अगर आप माइक यूज़ नहीं करती हैं तो आपकी आवाज़ क्लियर कैसे आती है। मैं ऐसी जगह पर बैठती हूँ जहाँ पर बिल्कुल शांति होती है, शोर शराबा नहीं होता है, और पंखा भी बंद करके मैं आवाज़ भरती हूँ व्लॉग में। दूसरी बात, भगवान की दया से मेरा गला ठीक ठाक है, मेरी आवाज़ मतलब तेज़ है, तो इसीलिए मेरी आवाज़ क्लियर आती है व्लॉग में। तो यही रीज़न है, बाकी मैं सही कह रही हूँ कि मैं कोई भी माइक यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ पे स्लीव जो है वो मैंने ब्लाउज़ में अटैच कर ली है, और अभी इसका जो लास्ट काम होता है जो होता है साइड की फिटिंग का, वो अभी चल रहा है। साइड की फिटिंग का मैंने मार्क कर लिया था, जितना चेस्ट है और कमर है और बाजू है। तो बाजू 5 थी और चेस्ट है 8 जैसे चौथा हिस्सा, और कमर जो है वो है 6.5 मतलब चौथा हिस्सा मैं बता रही हूँ। तो मार्क मैंने कर लिया था, और साइड फिटिंग का जो वो होता है वो मैंने कर दी थी। साइड फिटिंग मैंने इसमें कर दी थी। तो ब्लाउज़ बहुत अच्छा सिल करके तैयार हो चुका है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, जब कोई काम करते हैं और उसमें सफल हो जाते हैं ना तो खुशी आप लोग महसूस कर ही सकते हैं। जब कोई नया काम करते हैं तो ज़्यादा ही होती है। तो ब्लाउज़ मेरा सिल गया था, और ये एक टिफ़िन है जो अर्पिता ने ऑर्डर करके मंगाया था। इसका टिफ़िन जो है वो ख़राब होकर के रखा था, तो ये ऑर्डर की थी और आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने इसे लिया था जब ये स्कूल जा रही थी, स्कूल गई थी, तो मैंने टिफ़िन लिया था, तो मैंने इसको खोला नहीं था। तो इसने आकर के खोल तो लिया था, लेकिन एक बार आप लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं कि टिफ़िन मतलब बहुत ही अच्छा है। इसकी डिब्बी है ना जो मतलब काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि सब्जी वगैरह निकलती है,
तो वो मैं अब आपको सामने ही दिखाऊंगी कि इसमें कोई भी सब्जी वगैरह लीक होने वाली नहीं है। कितनी भी मतलब पानी की सब्जी आप डालोगे ना तो वो नहीं निकलेगी, इसीलिए मैं इसमें आपको बता रही हूँ पानी डाल करके, क्योंकि जिसमें पानी ही नहीं निकल रहा है उसमें सब्जी कहाँ से निकलेगी। तो मैंने बोला अर्पिता को कि एक बार दिखा दे, ताकि है ना कि हम कोई चीज़ खरीदे तो हमें तसल्ली हो जाए। तो हमारा ये होता है कि अगर ले लें तो फिर हमारा पैसे वसूल हो जाते हैं। तो इसका मकसद यही है कि आपको पानी डाल के दिखाने का, ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए अगर आप लेना चाहें। तो देख सकते हैं आपने इसने हिलाया भी, लेकिन इसमें से पानी बिल्कुल भी नहीं निकला। कहने का मतलब यह है कि टिफ़िन बहुत अच्छा है। अगर आप भी अपने बच्चों के लिए लेना चाहें तो मैं लिंक डाल दूंगी, आप भी लिंक पर क्लिक करके खरीद लेना। तो इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं समाप्त और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, एक नई उम्मीद और नई